गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, दिव्यांगता, कारण एवं बचाव। बच्चों, दिव्यांगता क्या होती है? जब हमारे शरीर का कोई अंग काम करने में अक्षम होता है तो उसको हम दिव्यांगता कहते हैं। दिव्यांगता की बच्चों 4 श्रेणियां होती हैं। एक तो श्रवण संबंधी अक्षमता, श्रवण यानी कि सुनने संबंधी, यदि आपको सुनने में कोई परेशानी होती है तो इस प्रकार की दिव्यांगता को हम श्रवण संबंधी अक्षमता में रखते हैं। दूसरी है दृष्टि संबंधी अक्षमता, दृष्टि यानी कि जो देखने में होती है, जैसे कि जिसमें आपके अंधी व्यक्ति आ जाते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। तीसरी है अस्थि संबंधी अक्षमता। अस्थि संबंधी अक्षमता में क्या होता है बच्चों कि जब यदि आपका शरीर का कोई पार्ट, हड्डी कोई टेढ़ी मेढ़ी है, आप चलने में या खड़े होने में आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसको हम अस्थि संबंधी अक्षमता कहते हैं, जो कि हड्डियों से जुड़ी होती है। चौथी अक्षमता होती है बच्चों मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता का अर्थ होता है जब हमारा या किसी व्यक्ति का जो मानसिक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो उसका विकास नहीं हो पाता है, यानी कि हमें सही या गलत या हमारे व्यवहार, जो एक व्यवहार होता है वो नहीं होता है, उसे तो हम मानसिक प्रकार की अक्षमता कहते हैं। बच्चों, दिव्यांगता के कई कारण होते हैं। ये तो दिव्यांगता के प्रकार थे 4। अब हम जानेंगे दिव्यांगता के कई कारण होते हैं। एक दिव्यांगता होती है बच्चों जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता किसे कहते हैं बच्चों? जो बच्चा जन्मजात ही सुनने, देखने या हड्डी, जिसकी अस्थि रूप में किसी प्रकार की अगर अपंगता होती है तो उसको हम जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं, जो कि जन्म के समय से ही होती है। जन्मजात दिव्यांगता का मतलब कब होती है बच्चों? जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी कि माँ के पेट से ही जब बच्चे का जन्म होता है और वो जन्म के समय ही बच्चा क्या होता है, अपंग होता है, तो इस तरह की दिव्यांगता को हम जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं। इस तरह की दिव्यांगता के कई कारण होते हैं और उसके बचाव भी है। कारण क्या होते हैं बच्चों कि इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि यदि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसे उचित पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है, या किसी प्रकार की माँ की शारीरिक अक्षमता के कारण उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, भ्रूण का, यानी कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे का जब पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है तो इस प्रकार की दिव्यांगता को हम जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं। इसके बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों कि जब बच्चा माँ के पेट में हो या जब बच्चा भ्रूणावस्थ अवस्था में हो, उस समय माँ के सेहत का और उसके खान पान का, उसकी दवाइयों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, तो इस प्रकार की दिव्यांगता से हम बच सकते हैं। बच्चों, एक होती जन्म के बाद की दिव्यांगता। जन्म के बाद की जो दिव्यांगता होती है बच्चों, उसकी 4 श्रेणियां होती हैं। दृष्टि दोष, ठीक है, जो कि आंखों से संबंधित होती है। श्रवण दोष, जो कि कानों से सुनाई ना पड़ना, इस प्रकार के दोष में आता है। मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, वो प्रायः सुन भी नहीं पाते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम, ऐसे लोग जो पांव से चलने या हाथ से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों को हम शारीरिक रूप से अक्षम लोग कहते हैं। ये जन्म के बाद होती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म तो ठीक से हुआ, लेकिन किसी प्रकार का बाद में कोई एक्सीडेंट होता है जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है या उसके शरीर का कोई अंग विक्षिप्त हो जाता है, तो इस प्रकार की जो दिव्यांगता होती है उसे हम जन्म के बाद की दिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं। इसके कारण और बचाव क्या है बच्चों कि इसके कारण जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। तो ये जो जन्म के बाद की दिव्यांगता होती है वो कभी भी किसी भी समय दुर्घटनावश भी हो सकती है, या हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, सड़क पर चलते समय हम सावधानियों का पालन नहीं करते, जिसके कारण भी इस प्रकार की दिव्यांगता हो सकती है। तो इससे बचाव के उपयोग ये हैं कि बच्चों, इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं कि हम सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करें, ठीक है, और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए उस समय हम सतर्क रहें और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, ठीक है। तो इस प्रकार की दिव्यांगता से हम बच सकते हैं। बच्चों, हमारा देखियो, हम समाज में जुड़े हुए हैं तो हमें सामाजिक हमारे कुछ दायित्व हैं कि यदि कोई निशक्त जो लोग हैं हमारे समाज में, ठीक है, तो उन लोगों से हम किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक सहयोग पूर्वक रहे, यानी कि उनकी जो अक्षमता है हम उनका मजाक ना उड़ाएं, उनका परिहास ना करें, बल्कि उनके साथ हम सहयोग की भावना रखें।
तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनका मनोबल बढ़ाना भी हमारे लिए अति अनिवार्य हो जाता है। हमारे समाज का ये भी दायित्व है कि दिव्यांगजनों को सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सामाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव और दूरी कम होगी और एक दूसरे के पास आने की संभावना बढ़ेगी। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भांति ये भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सकेंगे और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। आज पैरा ओलंपिक होता है जो कि दिव्यांग लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत की जो अवनी लेखरा है बच्चों, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और साथ में जो दीपा मलिक है, उन्होंने भी, जबकि वो एक पैरा एथलीट है, लेकिन उन्होंने भी दिव्यांग होने के बावजूद भारत का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। तो दिव्यांगता आज किसी प्रकार की अक्षमता नहीं रह गई है। दिव्यांग व्यक्ति भी अपने ऊंचे मनोबल के कारण देश में, समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और समाज में एक अपना वर्चस्व स्थापित भी कर सकते हैं। बच्चों, दिव्यांगजनों को कुछ सुविधाएं भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे सार्वजनिक जो भवन होते हैं बच्चों, जैसे विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में बच्चों रैंप की व्यवस्था की जाती है। रैंप क्या होता है बच्चों? जैसे कि जो व्हील चेयर पे, इस तरह ये व्हील चेयर चलने के लिए जो प्लेन थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना दिया जाता है, उसको हम रैंप कहते हैं, ढलवा स्थान जो बनाते हैं। तो विद्यालय में, बैंक में, पार्क में इस तरह की व्यवस्था इसलिए की जाती है बच्चों, ताकि ये लोग भी आसानी से अपनी सामाजिक चीज़ों से जुड़े रहें और आसानी से कहीं पर भी आ जा सके। शिक्षा एवं नौकरी में भी इन लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही है। साथ में सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरण को मुफ्त में वितरण इनका किया जा रहा है। रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट, इन स्थानों पर भी रैंप, व्हील चेयर और सुगम शौचालय की व्यवस्था दिव्यांग व्यक्तियों के अनुसार की जा रही है। दिव्यांग जनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य और उपलब्धियां हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस जो है, ये विश्व के प्रसिद्ध भौतिकविद हैं और इन्होंने ब्रह्मांड के जो गूढ़ रहस्य हैं, जैसे ब्लैक होल आदि के विषय में आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं स्टीफन हॉकिंस ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से बच्चों ये विक्षिप्त थे और पूरी तरह से ये विकलांग थे, लेकिन फिर भी ये इन्होंने सोचो इतने बड़े बड़े इन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया है। उनमें से हमारी सुधा चंद्रन, जो कि एक भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, अभिनेत्री भी हैं साथ में बच्चों, इनके जीवन पर नाचे मयूरी नामक की एक फिल्म भी बनाई गई थी। एक दुर्घटनावश इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था, उसके बावजूद भी सुधा चंद्रन जी ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रहीं। तो इस प्रकार दिव्यांगता अब किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं रह गई है, बल्कि अक्षम लोग अब विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और समाज का और अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, जो कि आपके पास किताबें होंगी घर पे, उन्हें करने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आप स्वयं से जब आप चीज़ों को करते हैं तो आपकी पकड़ उस विषय पर, उस चीज़ पर अच्छी बनती जाती है। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करने के बाद मेरे पास टाइम से भेजिए। धन्यवाद।